इनफैक्ट आज ऑफ कोर्स अनडाउटेडली टेक महिंद्रा तेजी वाला काउंटर है और कुछ जो ब्लॉक डील्स हुई हैं उनमें कुछ दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो टेक महिंद्रा करीब 8% ऊपर, येस बैंक में 7% की गिरावट, महिंद्रा सीआई और सोना बीएलडब्ल्यू दोनों ब्लॉक डील्स के चलते दबाव में देखने को मिले हैं। एक एक करके इन स्टॉक्स में जो अपडेट है वो आपके सामने पेश कर देते हैं। टेक महिंद्रा आज 8.5 से 9% की बढ़त इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि जो सक्सेशन प्लान था वो सामने आ चुका है। सीपी गुरनानी साहब जो कंपनी के एमडी और सीईओ है वो दरअसल 19 दिसंबर 2023 को इसी साल रिटायर होंगे और उनकी जगह मोहित जोशी को नए कंपनी के नए एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 20 दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स अपने कार्यभार को संभालते हुए दिखाई देंगे। याद रखिएगा ये इन्फोसिस के प्रेसिडेंट थे मोहित जोशी और जो अब टेक महिंद्रा के बिजनेस को लीड करते हुए दिखाई देंगे। 20 सालों में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग में, बड़ी कॉर्पोरेशंस के साथ इन्होंने काम किया है और स्पेशली इन्फोसिस के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे थे। तो वो एक सिचुएशन दरअसल महिंद्रा के लिए पॉजिटिव रहेगी और इसीलिए वो स्टॉक आज 8% से ज्यादा ऊपर है। अब आते हैं येस बैंक पर। येस बैंक पर एक बड़ा ओवरहैंग जो था कि आज दरअसल 13 मार्च को वो लॉक इन पीरियड 3 साल वाला खुल रहा है जिसमें कई बड़े बैंकों ने दरअसल कंपनी को सपोर्ट किया था मार्च 2020 में। आज उस अपडेट के बीच येस बैंक में 116 करोड़ के शेयर बिके हैं। रफली 7.8 करोड़ या फिर 8 करोड़ शेयरों की बिकवाली होती हुई दिखाई दी है आज के इस दिन, जहां पर रिजर्व बैंक की तरफ से वो 3 साल का लॉक इन खत्म हुआ है या फिर खुला है। अब डेटा यहां पर निकल कर नहीं आया है कि किस एंटिटी ने खासकर बेचा है, लेकिन डर यही था कि शायद कुछ बड़े बैंक यहां पर अपना कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। आगे ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में आज शाम को आगे डेटा निकल कर आएगा। 2 और ब्लॉक डील्स जो हुई हैं उसमें महिंद्रा सीआईई रेडार पर रखेंगे, जहां पर हमने देखा आज स्टॉक करीब 6% नुकसान पर ट्रेड करता हुआ 6.5% की ब्लॉक डील हुई है। यहां पर याद रखिएगा हम आपको सुबह में बता रहे थे कि एमएनएम का 9.5% हिस्सा है जिसमें से 4.5 से 5% हिस्सा वो ऑफलोड करना चाहते हैं। आज का सौदा जो हुआ है करीब 365 रुपए प्रति शेयर के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है और 6.5% तक की यहां पर इक्विटी की अदला बदली हुई है इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील में। एक और ब्लॉक डील जो हुई है वो है सोना बीएलडब्ल्यू में। स्टॉक में लगभग 4% तक का दबाव देखने को मिला और ये ब्लॉक का साइज नियरली 20.7% ऑफ इक्विटी है। याद रखिएगा ब्लैकस्टोन की तरफ से वो हिस्सा बिकने वाला था और ब्लैकस्टोन खुद करीब 20% हिस्सेदारी रखता है। करीब 410 रुपए प्रति शेयर के आसपास वो ब्लॉक हुआ है। तो इतने गहरे डिस्काउंट पर नहीं हुआ जो मार्केट शायद एंटिसिपेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक साइजेबल चंक बिका है। ओके, ये वो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जिनकी चर्चा शुरुआत में भी हुई थी, इनमें हरकत सबसे ज्यादा आती हुई, इसलिए हर्षदा रिविजिट करती हुई इन तमाम स्टॉक्स को। इस बीच सचिन ने कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करा है। सचिन, कौन सा? आशीष जी, यहाँ पर कोफोर्ज ने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ दिया है। इनफैक्ट एक अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर पुल बैक में हुआ था 4200 के लेवल के आसपास का, जो फेल हुआ है और वापस अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को तोड़ा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और दबाव कंटिन्यूड होना चाहिए थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर लगभग अराउंड 4110 4120 इस पर्टिकुलर जोन में फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 4144 पे ऑन द फ्यूचर्स। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 4060 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 4000 का। बिकवाली करनी चाहिए कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ये कोफोर्ज, ये आईटी जिसने एकदम से मूड माहौल बदला था, अब थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। इन्फी की चर्चा हुई थी, जो दबाव बढ़ रहा था उस स्टॉक का, सचिन ने एक सेल की सील लगवा दी जाते जाते कोफोर्ज में। चलिए, इस नोट पर इस शो को अब समेटने का वक्त। इस टफ सेशन में आप सबका जुड़ने के लिए, हम लोग की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाबस